इस प्रस्तावना का नाम है जब जीवन इंतजार करना छोड़ देता है। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब मौन अब मदद नहीं करता, जब ज्यादा सोचने से स्पष्टता नहीं आती, बस और धुन छा जाती है चारों ओर। जब आपके मन में गढ़ा हर तर्क सुनने में तो बुद्धिमान लगता है, पर भीतर से आप जानते हो कि वो सिर्फ एक बहाना है। अर्जुन उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। वे मानते हैं कि वे नैतिक ऊंचाई पर खड़े हैं। वे मानते हैं कि युद्ध ना करना करुणा, ज्ञान और उच्च समझ है। पर जो वो नहीं देख पा रहे और जिसे कृष्ण उन्हें छुपाने नहीं देंगे, ये वो है कि इसका अधिकांश हिस्सा मोह कहलाता है। ये साधारण अर्थ में कमजोरी नहीं, ये वो कमजोरी है जो गलत चीजों को गलत तरीके से प्रेम करने से आती है। सत्य से अधिक परिवार को प्रेम करना, कर्तव्य से अधिक छवि में प्रेम करना, न्याय से अधिक शांति में प्रेम करना। आखिर कैसे अच्छी चीजें भी बुरी बन सकती हैं, इससे हमें ये सीख मिलती है। हम सभी इस स्थिति से गुजरते हैं। हम हमेशा रणभूमि पर नहीं होते। हम हमारे परिवार, हमारे करियर, संबंधों में हो सकते हैं। हम स्वयं से कहते हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ, जबकि सच्चाई तो ये होती है कि हम कठिन काम से बच रहे होते हैं। आज कृष्ण का कार्य अर्जुन को सांत्वना देना नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं, अपना समय लो, दिल की सुनो। ऐसा नहीं कहेंगे वो, क्योंकि रणभूमि इंतजार नहीं करती, जीवन इंतजार नहीं करता ना। और यदि आप बहुत देर कर दें तो कार्य करने का अवसर हमेशा के लिए चला जाता है। आपकी ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मानसिक, शारीरिक और हमारी भावनात्मक ऊर्जा तीनों सिकुड़ने लगती है समय के साथ। मेरे अकॉर्डिंग भगवत गीता में जब हम काल रूपी समय को जानेंगे ना, तब हम जीवन को और गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि समय कहीं ना कहीं हमको निचोड़ता है, हमारे शरीर को, हमारे मन की ऊर्जा को। शरीर ऊर्जा, मन ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा, सभी को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से रस चूस लेता है। आगे आने वाले भगवत गीता के अध्याय में हम यही जानने वाले हैं। तो कल जैसा कि आप जानते हो कि अर्जुन कैसे मोह में पड़ गए थे, आज कृष्ण का बोलना बाकी है। तो चैप्टर 2 को हम 8 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक एक करके हम इसको अभी समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। जैसा कि आप जानते हो कि भगवत गीता का चैप्टर 2 का नाम है सांख्य योग। करुणा का कैसे फटकार पड़ता है अर्जुन के ऊपर। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं? हे पृथा पुत्र, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे योग्य नहीं। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो, हे शत्रुओं के संहारक। तो कृष्ण का पहला कदम सांत्वना से पहले झटके की तरह है। कृष्ण के मुंह से निकलने वाले पहले शब्द ये नहीं थे कि अर्जुन, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, तुम अपने दिल की सुनो और कुछ भी सोच के ही अपने निर्णय लो। ये कहने के बजाय वो बल्कि ये कहते हैं कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, उठो। ये करुणा की कमी नहीं है, ये शल्य का करुणा है, शल्य। जब कोई डूब रहा हो तो सबसे दयालु काम ये नहीं है कि उसके बगल में बैठकर अ, उसका पाने का वर्णन किया जाए, बल्कि ये है कि उसे बाहर खींच लिया जाए, चाहे चोट भी लग जाए। कृष्ण ने उनको कठोरता से कहा कि उठ जाओ। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन की ये तथाकथित करुणा पूर्ण नहीं है, ये केवल अपने प्रियजनों और परिजनों तक ही सीमित है। उन लाखों लोगों तक नहीं जो अधर्म के बने रहने से ही पीड़ित होंगे यदि ये युद्ध टल गया तो। ऊपरी तौर पर अर्जुन की अनिच्छा पुण्य जैसी लगती है। ये अपने प्रियजनों को मारना नहीं चाहता, ये नैतिक लगता है उसके लिए। पर कृष्ण उस आवरण के पार देखते हैं। ये उसी तरह है जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करना इनकार कर दे
क्योंकि वो दर्द पहुंचाना नहीं चाहता, वो पहुंचा नहीं सकता, भले ही मरीज की मौत क्यों ना हो जाए। ये करुणा नहीं, ये भावुक लिप्तता है जो सत्य की कीमत पर अति है। कुछ अच्छी भावनाएं असल में स्वार्थ का छुपा हुआ रूप होती हैं। बस यही है एक छोटी सी सीख इसके ऊपर। कृष्ण यहाँ तुरंत दर्शन शास्त्र का उपदेश नहीं देते। वे पहले अर्जुन की पहचान को मतलब झंझोड़ते हैं। ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये कहकर वे अर्जुन को उसकी सच्ची स्मृति से वापस खींच देते हैं कि वो एक योद्धा है, एक रक्षक है, एक धर्म का सेवक है। ये याद दिलाना है कि कभी कभी हमें नए ज्ञान की जरूरत नहीं होती, हमें उस सत्य की याद चाहिए जिससे हम उस बीच रास्ते पे छोड़ आए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दया का अर्थ हमेशा कोमल शब्द से होते हैं, पर संकट के क्षण में कोमल शब्द खतरनाक हो सकते हैं। यदि कृष्ण यहाँ नरमी से बोलते तो अर्जुन अपनी निष्क्रियता के तर्क में और गहराई तक डूब जाते। और कृष्ण ऐसी भाषा चुनते हैं जो अर्जुन के बहानों को मतलब कवच को भेज सके। वे जानते हैं कि योद्धा को दया नहीं बल्कि सम्मान और शक्ति की पुकार से उठाना अनिवार्य होता है। त्यक्तोत्तिष्ठ यानी कि त्यागो और उठो। मानसिक विष यानी कि हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, कर्म में लौटो। कृष्ण का मतलब आदेश तत्काल है कि कोई सोच और एक हफ्ते में बताओ। ऐसा मतलब हम जो बोलते हैं ना कि सोचो समझो, समय दो अपने आप को, ऐसा नहीं। क्योंकि जीवन की रणभूमि में सबसे बड़ा शत्रु हिचकिचाहट ही होती है। मेरे जीवन में कहाँ मैं डर और नैतिकता का रूप देकर छुप रहा हूँ। किन सत्यों से मैं केवल इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि उन्हें स्वीकार करने का मुझ में साहस नहीं है। यदि कृष्ण मुझसे आज बोलते तो क्या उनके पहले शब्द सांत्वना होते या फिर एक फटकार की तरह होते। बस हमको अपने आप को रखना होता है उस रणभूमि रूपी मन में जहाँ कृष्ण आत्मा है। एक आत्मिक आवाज होती है ना अपने, वही है कृष्ण स्वरूप। तो यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 1, जहाँ पे कृष्ण कैसे उनको उठने को बोलते हैं, ना कि करुणा से बल्कि फटकार के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। कहीं ना कहीं अभी पार्ट 2 में हमें नॉलेज का थोड़ा देखने को मिलेगा जब कृष्ण समझाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले वो बोलते हैं, मेरी प्रकृति कार्पण्य दोष से दब गई है, मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित है, ऐसा अर्जुन बोलते हैं। और मैं अपना संतुलन खो चुका हूँ पूरी तरह से। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हूँ। कृष्ण स्पष्ट रूप से मुझे बताइए कि मेरे लिए आखिर क्या श्रेष्ठ है और मुझे आखिर क्या करना चाहिए। अब तक अर्जुन कृष्ण से तर्क कर रहे थे। पहले अध्याय में कृष्ण जो भी कहते हैं अर्जुन उसका उत्तर तर्क, नैतिकता और भावना से देते हैं। पर अब कुछ बदलता है। रक्षा करने के बजाय अर्जुन कहते हैं, अब मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये वो मोड़ है जहाँ से गीता का असली प्रवाह शुरू होता है, क्योंकि ज्ञान उस मन में नहीं उतर सकता जो अभी भी बहस जीतने की कोशिश कर रहा हो। इस पॉइंट पे आप थोड़ा मतलब जोर डालिए। ज्ञान उस मन में नहीं उतर सकता जो अभी भी बहस करना चाहता हो और बहस कर रहा हो। अर्जुन मतलब तर्क कर रहे होते हैं कृष्ण से कि वो मेरे अपने हैं, अपने प्रियजन हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो उस तर्कता को मतलब छोड़ चुके हैं। अब वो समर्पण के भाव से कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। अर्जुन अपनी अवस्था को कार्पण्य दोष कहते हैं, कार्पण्य दोष, जिसका अर्थ है कंजूसी का दोष। यहाँ कंजूसी का मतलब धन में नहीं है, ये उस क्षण में अपनी ही हिम्मत, अपनी शक्ति, अपना सत्य ना देने से है जिस क्षण उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जैसे कोई राजा
जिसके खजाने में सोना भरा हो पर अकाल के समय एक भी सिक्का खर्च ना करे और अपना राज्य भूख से मार दे। यही है कार्पण्य दोष यानी कि कंजूसी का दोष। अर्जुन के पास सामर्थ्य, कौशल और नैतिक स्पष्टता है, पर भय ने उन्हें बंद कर दिया है। अर्जुन मानते हैं कि उनका मन धुंधला है, तथ्यों में नहीं बल्कि धर्म में, अर्थात सत्य के अनुसार उचित कर्म में। ये बात महत्वपूर्ण है कि आप बुद्धिमान और शिक्षित हो सकते हैं, पर फिर भी ये पूरी तरह खो सकते हैं कि सही क्या है। चाहे आप जितने भी मतलब बुद्धिमान हो, कहीं ना कहीं एक समय ऐसा ऐसा आता है जब हम भटकते हैं और हमें खुद गुरु की सहायता होती है। पौराणिक धारावाहिकों में आपने देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी अपना धैर्य खो जाते हैं, अपने ही ज्ञान से भटक जाते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में ना मतलब जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें आत्मसमर्पण के 3 चरण मौजूद हैं। अर्जुन का ये श्लोक केवल स्वीकार रक्त नहीं है, ये आत्मसमर्पण की 3 चरणीय प्रक्रिया है जिसे कोई भी अपना सकता है। सीमा स्वीकार करना, इन 3 पॉइंट्स को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। सीमा स्वीकार करना यानी कि मैं दुर्बलता से दब गया हूँ। ज्ञान का दिखावा छोड़ना कि मैं धर्म से भ्रमित हूँ। उच्च मार्गदर्शन को मतलब शरण देना, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। यही है समर्पण मतलब आत्मसमर्पण के 3 चरण, जिसमें हम कैसे सरेंडर कर सकते हैं इस यूनिवर्स को, इस नेचर की ओर और जिस भी परमात्मा को आप मानते हो उसकी ओर। अपने बाउंड्री को मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि हाँ, मैं दुर्बलता से दब गया हूँ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान का दिखावा छोड़ना कि मैं धर्म से भ्रमित हूँ या फिर कुछ भी, मतलब सब कुछ त्याग देना एक तरीके से। और उच्च मार्गदर्शन को शरण देना, अब जो भी होगा वो फ्लो में होगा। एक बहुत ही एनलाइटमेंट का एक बहुत ही पीसफुल स्टेट होता है सरेंडर करना, क्योंकि आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं मानी जाती। आधुनिक सोच में सरेंडर का मतलब हार मान लेना होता है ना, पर आध्यात्मिक मार्ग में आत्मसमर्पण का अर्थ है संरेखण, यानी कि अहंकार का प्रतिरोध छोड़कर उच्चतर बुद्धि को बहने देना। कृष्ण की मौन स्वीकृति। इस श्लोक के बाद कृष्ण तुरंत गले लगाकर सांत्वना नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि अच्छा किया अब तुमने आत्मसमर्पण कर दिया। वे बस शिक्षा शुरू करते हैं, क्योंकि सच्चे गुरु आत्मसमर्पण का उस सब नहीं मनाते, वे उसका उपयोग करते हैं। अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया है, अब कृष्ण सत्य की अग्नि के साथ प्रवेश करेंगे। मेरे जीवन में कहाँ मैं अभी बहस कर रहा हूँ जबकि मुझे सुनना चाहिए? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा है जिसकी बुद्धि पर मैं इतना भरोसा करूं कि उसके सामने पूर्ण आत्मसमर्पण कर सकूं? आखिरी बार मैंने कब ये कहा था कि मुझे नहीं पता, कृष्ण मार्गदर्शन दीजिए, या फिर मेरे गुरु मुझे मार्गदर्शन दीजिए? बिना मन ही मन अपनी ही योजना पकड़े हुए, यही है आत्मसमर्पण। पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है, जहां पर हम अर्जुन का सरेंडर देखते हैं कृष्ण की ओर। अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया, अब कृष्ण सत्य की अग्नि के साथ प्रवेश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर।
यहाँ पे कृष्ण शुरुआत करते हैं। हे भारतवंशी, दोनों सेनाओं के मध्य विषादग्रस्त खड़े अर्जुन से ऋषिकेश यानी कि कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। कल्पना कीजिए दृश्य, रणभूमि तनाव से भरी, शंखों के गूंज समेत थम चुके योद्धा प्रतीक्षा में खड़े और अर्जुन अपने समय के सबसे महान धनुर्धर निशस्त्र अश्रुपूर्ण युद्ध करने से असमर्थता का व्यक्त करते हुए। ये वो गंभीर क्षण है जहां साधारण प्रतिक्रियाता, चिंता, गंभीरता और सांत्वना होती है, पर कृष्ण मुस्कुराते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये उपहास नहीं है, स्पष्टता की एक महान मुस्कान है। संस्कृत में लिखा है प्रह प्रहसन्नचिव, यानी कि मानो मुस्कुराते हुए। ये कोई ठहाका नहीं है, व्यंग नहीं है, बल्कि वो शांत जानकर मुस्कान है जो तत्कालीन नाटक के पार देखने वाले के चेहरे पर आती है। कृष्ण एक साथ दो स्तर देख रहे हैं, अपने मित्र का क्षणिक भ्रम, उस आत्मा का सनातन अविनाशी स्वरूप जो अर्जुन वास्तव में है। अभी असली ज्ञान शुरू होगा जो कृष्ण एक महान शाश्वत गुरु के रूप में समग्र मानव जाति को अर्जुन के रूप में देने वाले हैं। भ्रमित मन चाहता है कि शिक्षक उसकी गंभीरता को प्रतिबिंबित करे। अगर कृष्ण ने भी अर्जुन के विषाद की तीव्रता में उतरकर उत्तर दिया होता, तो वे उसे घबराहट को मतलब वैध देना होता और मिटाते नहीं। एक बच्चा बुरे सपने से चीख कर उठता है। सबसे बुरी बात जो माता पिता कर सकते हैं वो ये है कि उतने उतने ही डरे हुए दिखाना। मतलब इससे सपना और वास्तविक लगने लगा। एक शांत मुस्कान कहती है तुम सुरक्षित हो, ये खतरा असली नहीं है। लेकिन कृष्ण यहाँ पे कृष्ण की मुस्कान अर्जुन के भावनात्मक तूफान से पहली दरार है। दर्शन से पहले मुस्कान क्यों? कृष्ण अब आत्मा पर अब तक का सबसे गहरा उपदेश देने वाले हैं, पर शब्दों से पहले वे भावनात्मक वातावरण तय करते हैं। शब्द मन में प्रवेश करते हैं, पर स्वर हृदय में है। तनावग्रस्त उसके बाद रक्षात्मक हृदय सबसे सही ज्ञान को भी अस्वीकार कर देता है। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था। अभी शुरू होगा हमारा सांख्य योग का असली ज्ञान। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, ना तुम ना ही ये राजा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब अस्तित्व में ना रहें। अब उनके मुस्कान का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। जो दृश्य अर्जुन को जीवन और मृत्यु जैसा लग रहा है, वो कृष्ण के लिए केवल रूपों का एक सनातन, एक अंतहीन अनंत खेल है। यहाँ कोई वास्तव में नहीं मरता। ऐसा पल कभी नहीं था अर्जुन कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, ना ये राजा थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सब अस्तित्व में नहीं होंगे। ये सिर्फ सांत्वना नहीं, ये एक सूक्ष्म चुनौती है। यदि तुम वैसा देख पाते जैसा मैं देख रहा हूं अर्जुन, तो तुम इस शोक में कभी डूबते ही नहीं। मुस्कान एक दर्पण है जो प्रतिबिंबित करता है अनंत ज्ञान को। जो चुपचाप अर्जुन से पूछ रही है तुम्हें याद क्यों नहीं है कि तुम कौन हो। यहाँ से महान दर्शन शास्त्र का आरंभ होता है। वेदों के अनंत ज्ञान जो द्वापर में लुप्त हो चुके थे। कहीं ना कहीं भगवत गीता वेद का एक पाठ ही है। मतलब वेद से उभरा एक छोटा छोटा ज्ञान जो कहीं ना कहीं समरी करके कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। क्या मैं तब भी शांत रह सकता हूँ जब मेरे आसपास लोग घबराहट में हों? ये आपसे मतलब सवाल है। क्या मैं अपने वर्तमान संकट को पूरे जीवन या अनंत को संदर्भ में देख सकता हूँ? यदि मैं स्वयं को शाश्वत दृष्टि से देखूं, तो क्या मैं अब भी इतना व्याकुल रहूंगा? यहीं पे अंत होता है पार्ट 3 का। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर।
रामानंद सागर का महाभारत और जो श्री कृष्ण का जो धारावाहिक था वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे इंडियन सीरियल्स के वर्ल्ड में। अगर मैं कहूँ तो 2014 के आसपास भी एक चल रहा था, लेकिन अगर डिटेल में भगवत गीता को आप देख के सुन के और संगीत के माध्यम से एक पोएटिक वे में समझना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रामानंद सागर के महाभारत को जरूर देखना। मतलब जो गीता ज्ञान जो देते हैं उसमें से देखना। तो हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। एज यू नो कि बार बार हमें ये सुनने को मिला है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देह रूपी आत्मा पुराने और अनुपयोगी शरीर को त्याग कर नए शरीर को स्वीकार करती है। ये एक बहुत ही पॉपुलर एंड कॉमन बात है जो हम भगवत गीता के मेटाफोर्स में सुनते आए हैं। अब तक कृष्ण अर्जुन को जगाने का कार्य कर रहे थे, अब वे उन्हें वास्तविक दृष्टि देना शुरू करते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। ये केवल एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, ये मूल पत्थर है जिस पर संपूर्ण गीता खड़ी है। यदि ये सत्य स्पष्ट रूप से देख लिया जाए तो मृत्यु, हानि और परिवर्तन का भय ही मिट सकता है। वस्त्र रूपक केवल कपड़ों की बात नहीं है ये। कृष्ण का शरीर को वस्त्र के से तुलना करना भले ही सरल लगता हो, पर इसमें गहरी परत यह है कि शरीर केवल अस्थायी नहीं, परिवर्तनीय भी है। चाहे आपने अपने पुराने कपड़ों को कितना भी चाहा हो, फटने पर आप उन्हें पहनकर अपनी कब्र में नहीं जाते। कपड़े आपके नहीं बदलते। रेशमी वस्त्र पहनने से कोई राजा नहीं बनता। चिथड़े पहनने से कोई भिखारी नहीं बनता। उसी प्रकार रोगी शरीर आपको अशुद्ध नहीं करता और सुंदर शरीर आपको दिव्य नहीं बना देता। ये बहुत ही गूढ़ उपदेश है जो हम मिस कर दिए थे इस सेंटेंस में। मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ। तो कपड़े आपको नहीं बदलते। रेशमी वस्त्र पहनने से कोई राजा नहीं बनता। चिथड़े पहनने से कोई भिखारी नहीं बनता। उसी प्रकार रोगी शरीर आपको अशुद्ध नहीं करता और सुंदर शरीर आपको दिव्य नहीं बना देता। एक बहुत ही अजीब सा डाउट्स मतलब पूछते हैं मुझसे बहुत लोग बाहर भी। एक बच्चा बड़ा होता है, वृद्ध होता है और वो जीवन भर बहुत अच्छे काम करता है, देन अच्छे से जीवन जीता है, जो भी धार्मिक कार्य है, कोई भी पाप नहीं करता एंड स्पिरिचुअली ही उसका अंत हो जाता है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, अगर वो जीवन से ही रोगी बीमारी रहा हो और अच्छे काम स्पिरिचुअल काम करता रहा हो तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर वो बीमार था जीवन भर तो क्या वो पापी हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी माता जी ने जितने भी मतलब पढ़े हैं शास्त्र को, वो मुझे एक ही बात बोलती हैं कि ये जो रोग बीमारियां हैं ये बस हमारे कर्म के परिणाम हैं, चाहे वो पिछले कर्मों के हों या फिर कुछ भी। जब ये शरीर पे भोग होते हैं ना, मतलब जब जब ये शरीर पे दिखाई देते हैं ये रोग वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बुरे कर्म को नष्ट कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सदैव यात्री, जैसे आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से यौवन और वृद्धावस्था में प्रवेश करती है, वैसे ही मृत्यु के समय वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते। ये कृष्ण के वचन थे। जैसे आप अपने बचपन की तस्वीर को देखकर कह सकते हैं कि वो मैं हूँ, भले ही उस समय का एक भी कोष आज आपके शरीर में नहीं हो, उसी प्रकार मृत्यु केवल पता बदलना मतलब बदलता है। यदि आप सोचते हैं कि आप वस्त्र हैं तो जब वस्त्र जलते हैं आप सोचेंगे कि आप जल रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप शरीर हैं तो शरीर के वृद्ध होने पर आप सोचेंगे कि आप मर रहे हैं। कृष्ण इसी झूठ की पहचान को तोड़ रहे होते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी न्यूरो साइंस पढ़े होंगे तो आप ये जानते होंगे कि पहचान एक मानसिक संरचना है।
जो इंद्रिय अनुभव पर परत दर परत बनाई जाती है। कृष्ण बस मन और इंद्रियों के पार की ओर इशारा कर रहे हैं। कृष्ण बार बार कहते हैं, आत्मा को ना तो वस्त्र से मतलब आत्मा को ना तो शस्त्र से काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना भिगा सकती है, और ना ही वायु सुखा सकती है। आप भी ये श्लोक सुने होंगे। ये कोई पौराणिक अतिशयोक्त नहीं है। ये वो कहन है जिसका तरीका है कि आत्मा उस आयाम में स्थित है जहां भौतिक नियम लागू नहीं होते। आमतौर पर हमारी बुद्धि ये समझती है कि आत्मा एक वस्तु है जो शरीर में वास करती है, लेकिन आत्मा इस आयाम का नहीं है। अग्नि कागज पर लिखे पत्र को जला सकती है, पर शब्दों के अर्थ को नहीं जला सकती ना। इस गहराई को आप सोचिए। इससे ये साबित हो सकता है कि आत्मा हमारे शरीर में नहीं, मतलब एक अलग आयाम में स्थित है। अग्नि कागज पर लिखे पत्रों को जला सकती है, पर शब्दों के अर्थ को नहीं जला सकती। उस अर्थ को फिर से लिखा जा सकता है। आत्मा वही अर्थ है जो कभी खोता नहीं, बस एक नए रूप में प्रकट होता है। इसी को ही अविनाशी केंद्र कहा जाता है। यहाँ आपने एक सवाल पूछा कि सोचता कौन है। इसमें ही हम आगे जानने वाले हैं कि विचारक होता है, एक दृष्टा होता है। ये सांख्य फिलॉसफी में मतलब जब आप पढ़ोगे ना, उसमें कैसे परत दर परत हमारी अस्तित्व कैसे जुड़ी होती है। क्योंकि आत्मा, उसका कोई काम नहीं होता शरीर मन इन सभी इंद्रियों के प्रति। एक तरीके से जैसे ब्रह्म ऊर्जा समग्र ब्रह्मांड और प्रकृति को कहीं ना कहीं एक दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है जीवित रहने रखने के लिए, उपनिषद के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार शरीर मन इंद्रियां भावनात्मक ऊर्जा सभी को आत्मा ही मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे विचारक दृष्टा ये सब कैसे मतलब काम करते हैं, हम इसको आगे जानेंगे। तो मैंने कहा था अग्नि कागज पर लिखे पत्रों को नहीं जला सकती, पर शब्दों के अर्थ को अग्नि कागज पर लिखे पत्रों को जला सकती है, पर शब्दों के अर्थ को नहीं जला सकती। यही है अविनाशी केंद्र। कर्तव्य से पहले ये शिक्षा क्यों? कृष्ण जानते हैं कि पहचान का ये परिवर्तन हुए बिना अर्जुन की प्रेरणा कमजोर और अस्थिर रहेगी। यदि आप मानते हैं कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, तो खतरे के सामने आप हिचकिचाएंगे। पर यदि आप देखते हैं कि आत्मा अछूती है, तो आपका कर्म निर्भय और निर्मल हो जाता है। न जायते म्रियते न कदाचि, ये एक श्लोक है। दुर्लभ दृष्टि, आत्मा केवल अमर नहीं अजन्मा है। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना मरती है। वो ना उत्पन्न हुई है, ना होगी, ना पुनः उत्पन्न होगी। वो अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है, और शरीर के नष्ट होने पर भी उसका नष्ट नहीं होता। यदि आप कभी जन्मे ही नहीं, तो मृत्यु अंत नहीं, बस एक भ्रांति का अंत है। यदि मेरा शरीर केवल वस्त्र है, तो क्यों मैं इसे ऐसे ढाल रहा हूं जो मेरी आत्मा के उद्देश्य को सेवा करता है? कौन से भय समाप्त हो जाएंगे यदि मैं गहराई से सोचूं तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर। अठारहवां अध्याय। मैं मतलब शुरू नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूं। आखिरी अध्याय में कुछ ऐसा है जो मुझे सबसे पसंद है। ना तो मुझे कृष्ण के विश्व रूप में मतलब कुछ दिखता है, ना ही उनके अर्जुन को दिए गए ज्ञान में। एक छोटी सी बात जो बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे चुपचाप सब कुछ भुला दिया जाता है। समग्र ज्ञान जैसे लुप्त हो जाता है।
एक मौन अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए पार्ट 5 की ओर जाते हैं हम। कृष्ण शुरुआत करते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषय से मतलब स्पर्श ही शीत उष्ण सुख दुख उत्पन्न करता है। ये आते जाते हैं, नित्य नहीं है, इनको सहन करो हे भारतवंशी। कृष्ण अचानक शीत और उष्ण की बात क्यों करते हैं यहाँ पे? पिछला भाग शाश्वत आत्मा के बारे में था, पर केवल ये जानना कि मैं आत्मा हूं उसका पर्याप्त नहीं है। जीवन फिर भी आपको आंधियों में डाल देगी। इस युद्ध में तुम्हें बचाएगी केवल तुम्हारी अमरता नहीं, तुम्हारी स्थिरता। मात्रा स्पर्श, मात्रा यानी कि इंद्रियां, स्पर्श यानी कि संपर्क। हर सुख या दुख का अनुभव केवल इंद्रियों का किसी विषय से टकराना नहीं, त्वचा पर ताप, कान में ध्वनि, जीभ पर स्वाद। इस दृष्टि से सुख और दुख अपनी निरपेक्ष शक्ति को देते हैं। ये बस चेतना के सागर में उठती गिरती लहरें हैं। कृष्ण कहते हैं अगामा पयनः, अर्थात ये आते जाते हैं। यदि आप असुविधा के बीच ये याद रख लें तो आपका कष्ट तुरंत हल्का हो जाता है। बारिश में फंसा यात्री झोपड़ी नहीं बनाता, वो बस रुक कर इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि बादल गुजर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं तितिक्षस्व, यानी कि सहन करो। ये दबाना नहीं है, ये निपुणता है। इस पार्ट पे थोड़ा फोकस करिए। दमन कहता है मैं इस दर्द को नजरअंदाज कर दूंगा। तितिक्षा कहता है मैं इस दर्द को पूरी तरह से महसूस करूंगा, पर ये मेरे भीतर की भूमि को हिला नहीं सकेगा। उसके बाद कृष्ण कहते हैं जिस पुरुष को ये द्वंद्व विचलित नहीं करते, जो सुख दुख में सम रहता है, वो अमरत्व के योग्य होता है। यहाँ अमरत्व का अर्थ केवल ना मरना नहीं है, बल्कि उस अवस्था में जीना है जहाँ परिवर्तन आपकी शांति नहीं चुरा सकता। तो यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द जिसको स्थित प्रज्ञा कहा जाता है, जिसको सुख दुख विचलित नहीं करते, जिसको ना तो राग द्वेष भय क्रोध ये सब मतलब भावनाएं अनगिनत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसको स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि स्थित प्रज्ञा आखिर कैसे समग्र भगवत गीता के सारांश को अपने आपके सामने रखता है। इस शब्द पे थोड़ा आप मतलब रिसर्च करना कि स्थित प्रज्ञा का असली मतलब क्या होता है। कहीं ना कहीं ये हमारे मॉडर्न जमाने में भी एक प्रासंगिकता लाता है। आज की जीवन शैली आराम की लत पर आधारित है। हम गर्मी से बचते हैं, हमारे यंत्रों से, ठंड से, हीटर से, दुख से, मनोरंजन से, और जो भी हम अपने जीवन में दुख सहते हैं तो उसका एक ऑल्टरनेटिव सुख की तलाश करते हैं। लेकिन चेतावनी यहाँ पे ये है कि जितना आप असुविधा से भागोगे, उतना ही आपकी आध्यात्मिकता रीढ़ कमजोर हो जाएगी। अर्जुन अर्जुन को रक्त, चीखें, अराजकता का सामना करना होगा। यदि वो हर असुविधा में टूट जाए तो वो बाहरी और आंतरिक दोनों युद्ध में बेकार हो जाएगा। तूफान में पर्वत की तरह खड़े रहना सीखो, ऐसा अर्जुन को कृष्ण कहते हैं। यहीं पे समाप्त होता है हमारा पार्ट 5। आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर। उसके बाद श्लोक में आगे बोला जाता है अपने स्वधर्म को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
अब तक कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का शाश्वत दृष्टिकोण दिया। तुम नष्ट नहीं हो सकते और द्वंद्व सहने की शक्ति दी। मतलब तूफान में भी अडिग रहना तुम्हें सीखना होगा। अब कृष्ण दृष्टि को व्यक्तिगत से अव्यक्ति गति की ओर मोड़ते हैं। वो कहते हैं, चाहे तुम्हारा मन ना डोले पर लड़ो। तुम्हें ये देखना होगा कि सत्य क्या है जो तुम्हारी भावनाओं से परे है। बहुत लोग धर्म को जो मुझे अच्छा लगे या जिससे मुझे खुशी मिले उसको धर्म समझते हैं। कृष्ण स्पष्ट स्पष्ट करते हैं, धर्म वो है जो सृष्टि की व्यवस्था को थामे रखे, चाहे वो असुविधाजनक हो, चाहे वो त्याग मांगे। एक डॉक्टर जिसको मतलब खून देखकर उसको घृणा होती है, फिर भी वो मरीज का ऑपरेशन करेगा ही, क्योंकि उसका कर्तव्य ही वही है। धर्म आपके अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ वो भूमिका है जिसे निभाना आपका स्वभाव है, ना कि पसंद। अर्जुन के धर्म के दो स्तर हैं, क्षत्रिय के रूप में अन्याय का नाश और धर्म की रक्षा, मनुष्य के रूप में वो करना जो नैतिक रूप से आवश्यक है, चाहे वो पीड़ादायक हो। कृष्ण दोनों स्तरों पर अर्जुन को पुकारते हैं, सामाजिक भूमिका और सार्वभौमिक भूमिका, सम्मान और अपमान के वास्तविक परिणाम। कृष्ण चेतावनी फिर से देते हैं, यदि अर्जुन अपने धर्म से हटेगा वो पाप का भागी होगा, उसकी कीर्ति नष्ट होगी, शत्रु उसका उपहास करेंगे, उसका नाम तिरस्कार से लिया जाएगा। उस युग के योद्धा के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा था ना। पर इसका गहरा अर्थ ये है कि यह अपमान केवल सामाजिक नहीं बल्कि आंतरिक टूटना है। वो चुभन की आपने अपने ही सत्य से विश्वासघात कर लिया। जब कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो तो वो हिंसा का मतलब महिमा मंडन नहीं कर रहे होते। वो कह रहे हैं, यदि तुम इस युद्ध से भागे क्योंकि ये कठिन है, तो जीवन की हर महत्वपूर्ण परीक्षण से भी भाग जाओगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध में प्रवृत्त रहो। इस प्रकार तुम पाप में नहीं फंसोगे। ये बहुत ही डीप बात है, क्योंकि ये मेरे जीवन में भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव डाली है। जब आप हर एक चीज को समानांतर भाव से देखते हो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यहाँ क्रांतिकारी विचार है। पाप केवल गलत कर्म करना नहीं, पाप ये भी है कि कर्म गलत मानसिक अवस्था से किया जाए। यदि तुम द्वेष, अहंकार या लोभ से लड़ोगे तो तुम कर्म बंधन में फंसे रहोगे। यदि पर तुम विरक्त और धर्म के संयोग में लड़ोगे तो तुम अछूते रहोगे। आज के जीवन में धर्म का अर्थ हो सकता है वचन निभाना जब वो असुविधाजनक हो, किसी के लिए खड़ा होना जब उसकी कीमत चुकानी पड़े, सच कहना जब झूठ आसान हो। यदि आपका आत्मा ये इजाजत देता है, क्या मैं अपना स्वधर्म जीवन की सबसे गहरी भूमिका जानता हूँ? क्या मैं फैसले सुविधाजनक से करता हूँ? जब मैं धर्म से समझौता करता हूँ तो क्या मेरे आत्मसम्मान कैसे प्रभावित होंगे? नैतिकता और धर्म में आखिर क्या संबंध है? नैतिकता यानी कि ये व्यक्ति और समाज द्वारा स्वीकार किए गए अच्छे बुरे सही गलत के नियम पर संग्रह एक भ्रम की तरह है। नैतिक नियम समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदल सकती हैं। जैसे झूठ बोलना बुरा है, चोरी करना बुरा है, मदद करना अच्छा है। लेकिन धर्म क्या है? ये केवल अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं, बल्कि सृष्टि के शाश्वत नियम या व्यवस्था को जो जीवन, समाज और ब्रह्मांड को संतुलित रखती है ना। धर्म स्थायी है, ये समय, संस्कृति या व्यक्तिगत सत्य से नहीं बदलता। जैसे न्याय की रक्षा करना, सत्य का पालन करना, अपने कर्तव्य को निभाना, भले ही परिस्थिति कठिन क्यों ना हो। यही है डिफरेंस हमारे नैतिकता और धर्म के बीच। जैसे कि जो 200 साल पहले अनैतिक माना जाता था, आज सामान्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में बहुपत्नी प्रथा नैतिक मानी जाती थी, आज अधिकांश जगह इसे अनैतिक माना जाता है। धर्म क्या है? अन्याय का विरोध, सत्य का पालन, करुणा, कर्तव्य। किसी भी युग या संस्कृति में धर्म ही है।
आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है नैतिकता और धर्म में। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की ओर। बुद्धि योग, आसक्ति रहित कर्म का विज्ञान। ये भी बहुत ही कॉमन श्लोक है जो आप सुने होंगे। तुम्हारा अधिकार तो केवल धर्म करने में ही है, उसके फलों के प्रति कभी नहीं। कर्म को फल के हेतु मत मानो और अकर्म भी तुम्हारा आसक्ति ना हो। अब तक कृष्ण ने अर्जुन को आंतरिक नींव रखी थी, आत्मा का सनातन दृष्टिकोण, तुम अविनाशी हो। सुख दुख में धैर्य, तूफान में भी अडिग रहना सीखो। धर्म को मतलब दिशा बनाना, सुख सुख के नहीं सत्य के अनुसार चलो। लेकिन अब सबसे बड़ा मानसिक शत्रु सामने आता है, फल की आसक्ति। चाहे तुम धर्म चाहे तुम्हें धर्म पता हो, मन बार बार पूछेगा इसका नतीजा क्या होगा, जीतूंगा या हारूंगा, या फिर मुझे क्या मिलेगा। बुद्धि योग कृष्ण का मानसिक एक तरीके से बदलाव होता है अर्जुन की ओर। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि यानी कि ऊंची दृष्टि, वो आंतरिक शक्ति जो आवेग और भावना से ऊपर देखती है। योग यानी कि अनुशासन, जुड़ाव, जो भी आप जानते हो, यूनियन। बुद्धि योग ये कला है जिसमें आप अपनी उच्च बुद्धि को कर्म से जोड़ते हो ताकि पूरे परिश्रम से कार्य कर सको। ये परिणाम के मोह के भावनात्मक रूप से बनते नहीं। कृष्ण के 3 सटीक आदेश हैं। फल की इच्छा मत करो नहीं कहते वो, मतलब कर्म का अधिकार। अपना ध्यान केवल उस पर रखना जो आपके वश में है। प्रयास, संकल्प और वर्तमान कर्म, जो भी मेरे हाथ में है वो मैं करूँगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में, फल में अधिकार नहीं, क्योंकि परिणाम अनगिनत कारणों से बनते हैं ना, केवल आपसे नहीं। आप जो सोच लोगे वो पा जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परिणाम अलग अलग प्रकार के कारणों से बनते हैं। अकर्म से आसक्ति नहीं, फल में आसक्ति नहीं का बहाना बनाकर काम से भागना मत। इन 3 चीजों को जब आप मिला दोगे, एक एक करके फॉलो करोगे ना, तब आप रियल में एक कर्म योगी कहलाओगे, क्योंकि कर्म एक पूजा है। फल अच्छा, अहंकार फूलता है। फल बुरा तो आत्मा टूटती है। दोनों में बंधन है ना। बुद्धि योग इन जंजीरों को तोड़ता है और आपका मूल्य कर्म की गुणवत्ता में रखता है, फल की नतीजे में नहीं। एक धनुर्धर पूरे कौशल के साथ निशाना साध सकता है, पर जैसे ही बाण छूटा, हवा, दूरी और अनगिनत अदृश्य कारण प्रभाव डालते हैं। चाहे वो महान धनुर्धर उस सदी का श्रेष्ठ अर्जुन क्यों ना हो या फिर कर्ण क्यों ना हो। धनुर्धर की कला उसके शॉट में नहीं, मतलब लक्ष्य पर दावा करने में नहीं है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं कृष्ण। कुछ लोग फल की चिंता मत करो सुनकर समझते हैं लापरवाह रहो, लेकिन वैराग्य लापरवाही नहीं है। वैराग्य का मतलब ये लोभ और भय से मुक्त शुद्ध प्रयास है। जब परिणाम का मोह मिटता है, आपका कर्म और तेज स्वच्छ और सुंदर हो जाता है, क्योंकि वो लालच या डर से दूषित नहीं होता। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कौशल है। ये कौशल केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि ये सामर्थ्य है कि तुम वर्तमान क्षण के साथ पूर्ण तालमेल में काम कर सकते हो। जब आपका मोह के मन के मोह में घने जंगल से बाहर निकल जाओगे ना, और समाधि में स्थिर हो जाओगे, तब आप सुनी सुनाई बातों और सुनने योग्य बातों दोनों के प्रति उदासीन हो जाओगे। ये वो आंतरिक शांति है जो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि गूंज को थमा देती है। क्या मैं अधिकतर भय से काम करता हूँ या कर्म से, प्रेम से? क्या मैं ऐसे कार्य से बचता हूँ जिनका परिणाम सुनिश्चित नहीं?
अगर मैं एक साल केवल अपने प्रयास की ही चिंता करूंगा तो परिणाम की नहीं, मेरा जीवन कैसा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर, पार्ट 8। अब अर्जुन एक सवाल करते हैं, हे केशव, उस समाधिस्थ और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का वर्णन कैसा है? वो कैसा बोलता है, कैसा बैठता है और कैसा चलता है? मैंने जो शब्द प्रयोग किया था, स्थित प्रज्ञ, उसकी बात कर रहे हैं अर्जुन, और पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति आखिर कैसा होता है, कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। मतलब अर्जुन कहीं ना कहीं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को एक तरीके से एक ऐसा दिव्य व्यक्ति समझ रहे हैं जो बहुत ही दिव्य हो, एक अवतार की तरह। लेकिन स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? अब हम उत्तर पाएंगे। अब तक अर्जुन ने बहुत आदर्श और सिद्धांत सुने, पर अब वो सबसे व्यवहारिक प्रश्न पूछ रहा है, सच्चा जागृत पुरुष आखिर मैं पहचानूं कैसे? क्योंकि आदर्श तभी मूल्यवान है जब वे जीवन में जिए जा सकें। क्योंकि बोलने से हम महान नहीं होते, ये केवल जिज्ञासा नहीं है, ये आत्म परीक्षण का एक दर्पण है, ताकि भविष्य में वो अपनी प्रगति को नाप सके। कृष्ण बाहरी रूप का नहीं, भीतर की अवस्था का वर्णन करते हैं। स्थित प्रज्ञ की पहचान 3 बातों से होती है। उसकी इच्छाएं कैसी हैं, वो परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देता है, उसका सुख किस पर आधारित है। जब मन में उत्पन्न सभी इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य आत्मा में ही आत्मा द्वारा संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब मन में उत्पन्न सभी इच्छाओं को त्याग कर, सारे के सारे डिजायर्स, एंड उसके बाद मनुष्य आत्मा में ही अपने आत्मा में ही संतुष्टि साधने लग जाए, ऐसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा दीपक जो बिना हवा के भी उज्जवल जलता है, क्योंकि उसका तेल भीतर है, बाहर से नहीं। सुख दुख में समभाव, दुख में विचलित नहीं होता, सुख में ललायित नहीं होता, अस्तित्व, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है। जैसा कि कृष्ण एक एग्जाम्पल देते हैं, कछुआ अपने अंग तभी समेटता है जब आवश्यक हो। ऋषि भी अपनी आवश्यकता पर इंद्रियों को भीतर खींच लेता है, ना कि इसलिए कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वो नियंत्रण में चुनाव है। सिर्फ विषयों से दूर रहने से इच्छा खत्म नहीं होती। वास्तविक मुक्ति तब आती है जब आप उससे ऊंचा रस चखते हो, यानी कि परमात्मा का रस। कृष्ण पतन की मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया बताते हैं, स्मरण, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, स्मृति, भ्रंश, वृद्धिनाश और विनाश। स्थित प्रज्ञ इस श्रृंखला को सबसे पहले स्मरण के स्तर पर छोड़ देता है। जगत में रहकर भी वो जगत में नहीं रहता, आसक्त नहीं होता, राग द्वेष में संतुलित रहता है, प्रसाद या अनुग्रह में स्थित रहता है। जो सबके लिए रात है उसमें संयमी जागता है, यानी कि योगी, और जिसमें सब जागते हैं वे ऋषि के लिए रात है। दुनिया जिन चीजों के पीछे भागती है, ऋषि उन्हें अनदेखा करता है, और जो ऋषि को मूल्यवान लगता है, दुनिया उसे नजरअंदाज करती है। ऋषि सागर की तरह है, इच्छाओं की नदियां उसमें समा जाती हैं, पर उसका स्तर ना बढ़ता है ना ही घटता है। ये है अंतिम स्थिरता। जीवन लाभ या हानि से नहीं, आपका आंतरिक स्तर नहीं बदलता। मुक्ति सभी वासनाओं से,
इस मेरे की मैं रूपी भावना से, अहंकार की पहचान से ये ले जाती है उस शांति तक जिस मृत्यु मृत्यु से भी मैं अछूता हूँ। कृष्ण अंत में कहते हैं, ये बाह्य स्थिति है, एक बार प्राप्त होने पर जीवन में अंत तक अडिग रहती है। और स्थितप्रज्ञ के इसी उदाहरण और इसी ज्ञान के साथ चैप्टर 2 यहीं पे समाप्त होता है। क्या होश की चरम स्थिति ही समाधि है या ब्रह्म है? होश की चरम स्थिति का अर्थ, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मन पूरी तरह से जागृत, चेतना पूरी तरह से उपस्थित, जहां ना अतीत का बोझ है, ना ही भविष्य की चिंता है और ना ही अहंकार की धुंध है। इस अवस्था में यानी कि अवेयरनेस में, इस अवस्था में विचार रुकते नहीं, बल्कि अपनी ही सीमा तक जाकर स्वतः शांत हो जाते हैं। जैसे एक लहर अपने ही शिखर पर पहुंचकर सागर में विलीन होती है ना, यही है समाधि का द्वार। लेकिन समाधि स्वयं अंत नहीं, ये ब्रह्म में प्रवेश की सीमा रेखा है। समाधि में मैं या मेरा की भावना गल जाती है, सिर्फ शुद्ध होना बचता है, एक बहुत ही पीसफुल प्रेजेंस। और जब ये होना भी किसी वस्तु या अनुभव से जुड़ा नहीं रहता, तब प्रकट होता है ब्रह्म अवस्था, जो ना आरंभ है, ना अंत, ना समय में है और ना ही स्थान में। तो होश की चरम स्थिति यानी कि दीपक की लौ तेज और स्थिर है। समाधि यानी कि लौ में विलीन होकर स्वयं प्रकाश बन जाना। ब्रह्म यानी कि ये जानना कि ना दीपक था ना ही लौ, केवल एक अनंत ज्योति जो पहले से ही मौजूद थी। तीन चीजों के बारे में मैंने बताया, यानी कि अवेयरनेस जो दीपक की लौ तेज और स्थिर है, समाधि यानी कि लौ में विलीन होकर स्वयं प्रकाश बन जाना, और ब्रह्म यानी कि ये जानना कि दीपक और प्रकाश तो कभी था ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से अनंत ज्योति था। ये रूपक हैं यानी कि मेटाफोर्स हैं, इसके सहारे ही हम जीवन को समझते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का लैंग्वेज ही यही है ना। तो आज के अध्याय में अर्जुन ने ये सुन लिया कि उस आत्मा का रहस्य जो कभी नहीं मरती, उस कर्तव्य का आवाहन जो भय से ऊपर है, उस कर्म का विज्ञान जो बांधता नहीं मुक्त करता है, उस ज्ञान का स्वरूप जो डगमगाता नहीं, वो अब बैठा है। ना वो व्यक्ति जो निराश में अपना गांडीव रख चुका था, और ना ही वो योद्धा जो संकल्प में उसे उठाने वाला है। समर्पण और जागरण के बीच कहीं ये कृष्ण आज उसे छोड़ते हैं, और शायद हम भी यहीं छोड़ जाते हैं, अपने आधे अपने भय की दुनिया में, आधे अपने सत्य की दुनिया में। और अब एक बीज बो दिया गया है, बुद्धि योग का बीज, जीवन को बंधन नहीं पथ के रूप में देखने का बीज। कल इस बीज की परीक्षा होगी, क्योंकि सही को जानना एक बात है और उसे जीना, तब तक संसार चारों ओर से खींच रहा हो, दूसरी बात है। आई होप आपको आज का चैप्टर 2 एंड डे 2 अच्छा लगा हो। मैं इसकी रिकॉर्डिंग बहुत जल्द भेज दूंगा ग्रुप में। एंड बहुत जल्द जन्माष्टमी भी आ रही है। एक हम सेपरेट सेशन भी रखेंगे जहाँ पर हम सवाल जवाब का मतलब बातचीत करेंगे उसके ऊपर, जब ये ख़त्म हो जाएगा।
तो यहीं पे मैं आज का ये सेशन एंड करता हूँ। मिलते हैं कल एक और चैप्टर के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।